हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आपका बहुत कीमती टाइम चल रहा है, जल्दी से बस ये जान लो कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, देखो सबसे जल्दी चीज़ जो हमारा सेक्शन ए होता है, ठीक है, जो सेक्शन ए होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे तो आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है और आपको आंसर पता है तो उसका सॉल्यूशन तुम रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, फेयर वर्क में करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आपको आंसर लिखना है। मान लो पहले का आंसर है डी, तो आपने लिख दिया फर्स्ट, इधर डी लिख दिया, और उसका जो आंसर है मान लो उसका आंसर 20 है तो आपने लिख दिया डी ऑप्शन में जो 20 लिखा है वो लिख देना है। फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन का मान लो ए आंसर है, उसका आंसर है मान लो वेक्टर फॉर्म का कोई आंसर था तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब इस तरीके से आपको आंसर भी मेंशन करना है कौन सा है और उसकी वैल्यू कितनी है वो भी लिखना है। उससे क्लियरिटी ये होता है इसका रीजन क्या है ऐसा लिखने का, क्योंकि कुछ बच्चे ए और डी ऐसे बना देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको मेंशन करना है उसका आंसर, तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको अब सीक्रेट ट्रिप बता देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो आंसर मत लिखना। जैसे मान लो अगर तुम्हें ए और डी में कन्फ्यूजन है तो मैं ऐसे बना के छोड़ देना, अब जो होगा देखा जाएगा। भाई तुम्हारा तो गलत हो रहा है ना वैसे भी, तो ये ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें सेक्शन ए करना है। अब रिमेनिंग जो सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी ई जितने भी सेक्शन हैं उन सब में तुम्हें क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि जितने जगह कोई फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं एक बार चैप्टर वाइज बात कर लेता हूं आपसे। जैसे रिलेशन फंक्शन है, तो रिलेशन फंक्शन में आपको पता है दो टाइप के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक करना है, ट्रांसटिव करना है, ठीक है, जो भी करना है तो पूरा प्रॉपर स्टेप लिखना है। अब जैसे मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हारा कोई फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है, मान लो tan 2 थीटा का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आपको मेंशन करना है tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, या मैट्रिक्स वाले चैप्टर की बात करूं, कहीं फॉर्मूला हो रहा है ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहीं अगर डिटरमिनेंट की कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो आपको लिखना पड़ेगा के ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। समझ रहे हो, ऐसी तुम्हें डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और तुम्हारा इंटीग्रेशन में सेम चीज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, मान लो ये वाला फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, तो आपको ये बता देना कि आप इस फॉर्मेट से कंपेयर कर रहे हो कि पी की वैल्यू इतनी होगी, क्यू की वैल्यू इतनी होगी, फिर आप फॉर्मूले लगा रहे हो। समझ रहे हो, एल पी पी प्रॉपर फिगर बनाना है। उसके बाद आपको हर पॉइंट पे वैल्यू निकाल के दिखाना होगा। मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, आपका बाउंडेड पार्ट ये है, तो आपको हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू निकाल रहे हो प्रॉपर दिखाओगे फेयर वर्क में। ठीक है, क्लियर है बात। ऐसी प्रोबेबिलिटी में कोई फॉर्मूला लग रहा है उसका मतलब फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है, ये इसीलिए बता रहा हूँ वीडियो में कि अगर आप और ज़्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, कोई तुम इसमें हथियार लेके नहीं जा रहे हो यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। इस वीडियो को बहुत लाइट मोड में समझना है। ठीक है, ऐसा बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बता रहा हूँ। कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला मेंशन कर लेना, बस इतना है कंक्लूजन। ठीक है, इतना ही है कंक्लूजन इसका। अच्छा, अब बात करता हूँ कि सर मैं सेक्शन ए पहले करूँ या सेक्शन बी करूँ, कौन सा पहले करूँ। तो देखो ऐसा है, तुमने यार प्री बोर्ड दिया है, तुमने हो सकता है कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व करे हों, है कि नहीं, तुमने सैम्पल पेपर भी सॉल्व करे होंगे, तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि तुम पूरा पेपर कर पाते हो टाइम पे, नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा पेपर छूटता है तो मेरा सजेशन ये कि सेक्शन ए अब बाद में करें, सेक्शन ए आप बाद में करें, आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, मेरा सजेशन है बस ये। ठीक है, रीजन इसका ये है, आपने भी फील करा होगा, मैंने भी एग्जाम दिए तो मुझे पता है, हम पहले 1 घंटे में बहुत स्लो मोड में काम करते हैं, बहुत आराम से। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम पूरा लिखेंगे डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन कोई क्वेश्चन है पूरा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें नीड नहीं है, हमें सेक्शन ए में नीड नहीं है इतना लिखने की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम टाइम वेस्ट करेंगे और फिर बाद में प्रेशर आ जाएगा जब हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, तो भाई हमें टाइम यहां देना है। तो अगर आप ये बाद में करोगे तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे पूरा लिखना है, फटाफट लिखना है, क्योंकि इसका तुम्हें एक ही नंबर मिलना है। सही है आंसर तो मिल गया 1 नंबर, आधा नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो यहाँ पे आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे और केस बेस्ड क्वेश्चन पे सफिशिएंट टाइम दे पाओगे, क्योंकि आप पता चले ये बताओ लास्ट मोमेंट पे केस बेस्ड क्वेश्चन में बोलूँ 10 मिनट बचा है, पेपर लेना है, क्या तुम पढ़ पाओगे। फिर तुम केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सोचते रह जाओगे, बस केस बेस्ड क्वेश्चन बारे में सोचते रह जाओगे यार
कैसे करें यार हम इसको, कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, पहले सेक्शन ए को अवॉइड करना। हाँ, अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, तुमने बहुत सारे पेपर दे रखे तो पता है कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आराम से तुम सीधा कर सकते हो डायरेक्ट। फिर जैसा पैटर्न पे चलना है, सेक्शन ए बी सी डी डायरेक्ट। अगर तुम्हें डाउट है थोड़ा सा भी तो सेक्शन बी से स्टार्ट कर दो। ये डाउट मत रखना कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे, कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर जब कॉपी चेक करते हैं उनके पास पूरी एक सीट होती है, उसमें प्रॉपर मेंशन करना होता है कि पहले क्वेश्चन में आपने कितने नंबर दिए हैं, दूसरे में कितने दिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है और वो 2-3 राउंड में काम होता है। तो आप इसका प्रेशर रिलीज कर दो अपने माइंड से कि तुम्हारी कॉपी चेक नहीं हुई तो क्या, ऐसा होता ना, लगता है डाउट कि यार पता नहीं मैं सेक्शन बी से स्टार्ट करूंगा तो पता नहीं कॉपी चेक होगी या नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अब एक बात करते हैं, अभी जो एक सेशन होने वाला है 2 बजे, उस सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि सबकी डिमांडिंग है कि भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दो, कौन कौन से आ सकते हैं, तो वही वो करेंगे। और जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, 10 केस बेस्ड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं एज अ प्रैक्टिस के, तुम भाई प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। तो भैया केस बेस्ड क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और 5 मार्क्स क्वेश्चन का भी मैं लेटेस्ट वीडियो करूँगा, मतलब आज लॉन्च लाइव करेंगे इस चीज़ को। और तुम्हें अब क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। तुम्हें अब पढ़ना है सिंपली क्या, अगर तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मैंने कल एक सेशन लिया था टॉप 100 क्वेश्चंस का, टॉप 100 क्वेश्चंस का, उसकी पीडीएफ भी डाल दी है सेशन में, बस इसको रिवाइज करो। अब तुमने जो करना था कर लिया ना, अब टाइम है नहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज करने, तो टॉप 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उसकी पीडीएफ भी सेशन में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कर लो, बोर्ड एग्जाम में उम्मीद है कि तुम्हारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।